ब्लैक कैट स्टोरीज में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको खौफनाक और डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलती है। तो अगर आपको भी ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। गहरी नींद में सो रही मिताली आधी रात को डरकर अचानक अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। डर से उसका बुरा हाल था। वो पसीने से पूरी तरीके से भीगी हुई थी। मिताली की आवाज़ सुनकर उसकी माँ जाग जाती है और मिताली से पूछने लगती है, क्या हुआ, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? लेकिन लड़खड़ाती जुबान से मिताली कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी माँ ने कहा, ठीक है, इस कमरे में अभी काफ़ी अंधेरा छाया हुआ है। ये कहकर उसकी माँ लालटेन जलाने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। इधर डर से मिताली के दोनों आंखों की पुतलियां फैल चुकी थी। माँ को बाहर गए अभी कुछ ही पल हुए होंगे कि अचानक मिताली उस अंधेरे में घर का दरवाज़ा खोलकर घने जंगलों की ओर भागने लगती है। माँ मिताली को देखकर उसे रोकने के लिए आवाज़ लगाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती। माँ को पता था इतनी रात गए जंगलों की ओर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए माँ ने तुरंत ही लालटेन को हाथ में लिए खुद को जंगलों की तरफ जाने लगी। देखते ही देखते मिताली अपनी माँ की नज़रों से ओझल हो गई। माँ ने काफ़ी देर तक उस घने जंगल में मिताली को आवाज़ लगाई, लेकिन उधर से कोई उत्तर नहीं आया। मिताली को ढूंढने के लिए सुबह का इंतज़ार करने के सिवा उसकी माँ के पास कोई भी चारा नहीं था। इसलिए उसकी माँ अपने घर को वापस आ जाती है। घर पहुंचकर वो सुबह होने का इंतज़ार करती है। सुबह होते ही माँ जब मिताली को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने के लिए सोचती है, तभी अचानक दरवाजे पर उसे मिताली खड़ी हुई दिखती है। माँ घबरा जाती है और उससे पूछने लगती है, इतनी रात को तुम कहाँ थी? मिताली काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए माँ ने उसे कहा, ठीक है, पहले अंदर आओ, इसके बाद मुझे पूरी बात बताओ, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। माँ ने मिताली की ओर पानी का गिलास बढ़ाते हुए पूछा, आखिर इतनी रात को जंगलों की तरफ तुम क्यों गई? मिताली ने कहा, माँ, मुझे नींद आती है, लेकिन मैं सो नहीं पाती। मैं जब भी सोती हूँ तो मुझे अपने साथ एक बहुत ही डरावनी शक्ल की औरत दिखाई देती है, जो मुझे अपने पास आने को कहती है। तभी माँ कहती है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, तुम आराम करो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन मिताली काफ़ी डरी हुई थी और कहती है, नहीं, अगर मैं सोऊंगी तो वो मुझे अपने साथ इधर उधर ले जाएगी। रात भर की थकान से मिताली की आंखें अचानक लग जाती है। मिताली गहरी नींद में चली जाती है। मिताली की माँ को लग रहा था कि शायद थकान की वजह से मिताली ये सब बातें बता रही है, शायद सोने से उसे थोड़ा आराम मिल जाए। दोपहर के 1 बज रहे थे। बाहर काफ़ी तेज धूप थी। उसकी माँ को कुछ काम था, लेकिन इस बार माँ मिताली को अपनी नज़रों से ओझल होने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसकी माँ वहीं बैठी रही। मिताली को सोए हुए अभी 10 मिनट हुए होंगे। अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक देने की आवाज़ आई। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। सामने एक औरत थी। उसकी माँ ने पूछा, क्या चाहिए आपको? उस औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, मेरा एक छोटा बच्चा है जो खेलते खेलते कहीं गुम हो गया है, क्या आपने उसे देखा है? मैं काफ़ी देर से उसे ढूंढ रही हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा। उसकी माँ ने कहा, नहीं, मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा है। ये कहकर उसकी माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ फिर से मिताली के बगल में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में उसकी माँ ने देखा कि मिताली नींद में भी बेचैन नज़र आ रही है। वो लगातार हाथ पैर इधर उधर कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे कसकर जकड़ लिया है। उसकी माँ उसे तुरंत जगाने लगती है, लेकिन मिताली फिर अचानक शांत हो जाती है। उसकी माँ को लगता है कि शायद फिर से मिताली ने कोई बुरा सपना देखा है। लेकिन मिताली नींद में जब करवट लेती है तो उसकी पीठ पर बने पंजे के निशान देखकर उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं। उसकी माँ ने तुरंत ही मिताली को नींद से जगा दिया
और पूछने लगी, आखिर तुम्हारे पीठ पर ये निशान कैसा? मिताली ने कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जंगल की तरफ क्यों गई थी। मिताली ने तुरंत ही अपनी माँ से कहा, वो औरत कोई साधारण औरत नहीं है माँ, वो एक प्रेत है जो मुझे नहीं छोड़ेगी। वो हर समय मेरे आसपास होती है, वो हर बार मुझे अपने साथ लेने के लिए आती है। अब उसकी माँ को समझ आ गया कि वो औरत जो बाहर दरवाजे पर आई थी वो प्रेत ही थी। मिताली के पीठ पर बने निशान देखकर उसकी माँ को पूरा यकीन हो जाता है कि हमारे घर में कोई आत्मा मौजूद है। उसकी माँ मिताली को लेकर एक तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताती है। तांत्रिक ने कहा, ठीक है, पहले मैं आपके घर को देखना चाहता हूँ। ये कहकर तांत्रिक उनके घर की ओर साथ आने लगता है। उनके घर को देखकर तांत्रिक को झटका लगा। उसने कहा, आपको पता होना चाहिए कि आपका घर एक कब्र के ऊपर बना हुआ है। इसके नीचे कई सारी लाशें दबी हुई है। अगर आपने जल्दी ही इस घर को नहीं छोड़ा तो आपको कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने उसी समय सारा सामान बांधकर उस जगह को खाली कर दिया। उन्होंने गांव वालों को ये भी नहीं बताया कि आखिर वो लोग कहाँ गए। उन्हें डर था कि कहीं वो प्रेत फिर से उनका पीछा न करने लगे। 22 साल की मिताली इस घटना की पुख्ता सबूत थी। इसके बाद मिताली ने उस घटना को फिर कभी भी याद नहीं किया, क्योंकि वो खौफनाक यादें फिर से मिताली को सोने नहीं देती। लेकिन वो निशान आज भी मिताली के शरीर से नहीं मिटी है।